नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली बार पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो पत्थर होते हैं वो कैसे कहाँ से बनते हैं और कितने टाइप के पत्थर होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर रिवीजन के लिए बता दूं, 3 टाइप के पत्थर होते हैं। पहला होता है इग्नियस, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक और तीसरा होता है सेडिमेंट्री। जो इग्नियस होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। उसका पहला पार्ट होता है एक्सट्रूसिव, जो एक्सट्रूसिव होता है उसमें जो पत्थर होते हैं, जैसे ही लावा का मैग्मा उसके नीचे आता है पृथ्वी की सतह पर, तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। और इंट्रूसिव का मतलब है कि लावा मतलब मैग्मा बनने से पहले ही जो नीचे का जो कोर होता है वो उसको गर्म कर दे मतलब ठंडा कर देता है, और फिर उसके ऊपर आने से पहले ही वो ठंडा हो जाता है, इसीलिए उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो पत्थर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स पिट्ठू, हॉप स्कॉच, टपू, किटकिट, 5 स्टोन्स गिट्टी। फाउंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर एक्सेट्रा। जो पत्थर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जो भारी पत्थर होते हैं वो जिससे हम सड़क बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। आप पत्थरों का यूज भी करते हो बहुत सारे गेम में। उसका एग्जाम्पल है पिट्ठू, हॉपस्कॉच यानी कि किटकिट और स्टप्पू, या फिर आप गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर एक्सेट्रा। आप कुछ और गेम के नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपने टीचर को, जो आपके दादा दादी के समय में हो, आपके पापा के समय में हो, या मम्मी, या फिर आपके आस पड़ोस के समय में कोई लोग खेलते हुए हो। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम। 2 पिक्चर हैव बीन कलेक्ट फॉर यू। कुछ ऐसे पिक्चर ढूंढिए जो कुछ जैसे कि महल हो गए, कुछ इमारत हो गई, उन सबको पत्थर से बनाया गया हो। 2 पिक्चर आपके लिए यहाँ पे नीचे भी दिखाई गई हैं। पहला तो लाल किला और दूसरा है ताजमहल। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो लाल किला है वो लाल वाले पत्थर से बना है। द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। और जो ताजमहल है वो सफ़ेद वाले मार्बल से बना हुआ है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आप सरप्राइज हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि जो रॉक है वो भी अपना चेंज होता है अपने अलग अलग कंडीशन के तहत। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जब किसी पत्थर का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई अलग पार्ट लेता है या कोई अपना साइज बदल लेता है, टेक्सचर बदल लेता है पत्थर, तो वो रॉक साइकिल कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले आता है मैग्मा। जो मैग्मा होता है उससे बनते हैं इग्नियस रॉक। फिर इग्नियस रॉक से बनता है सेडिमेंट, जो कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर इन सब से मिलके बनता है सेडिमेंट्री रॉक। और फिर जब ये सब पूरी प्रोसेस हो जाती है तो वो बन जाता है एक मेटामॉर्फिक रॉक। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको रॉक साइकिल समझ आया होगा। You have already learnt when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. आपने खुद पढ़ा होगा कि जब ठंडा वाला मैग्मा हो जाता है, गर्म वाला मैग्मा ठंडा, तो फिर एक इग्नियस रॉक बन जाता है। हाँ दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये जो टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ मिलने लग जाते हैं और फिर एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subject to heat, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक सब्जेक्ट मतलब हीट और प्रेशर जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो एक मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. तो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो गर्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे, उन पर भी प्रेशर पड़ने लग जाता है जिससे एक मैग्मा फिर से वापस चल जाता है और फिर वो ठंडा होकर फिर इग्नियस रॉक बन जाता है। ऐसे ये फिर से चलते रहता है। तो दोस्तों अपने अगले वाले पेज पे चलते हैं।
रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो पत्थर होते हैं वो बहुत सारे खनिज पदार्थ से बनते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके अपना टेक्सचर या साइज बदलते हैं और धीरे धीरे करके जब उन पर दबाव और प्रेशर पड़ता है तो फिर वो केमिकल बन जाते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। हम लोगों के लिए खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सम आर यूज एज फ्यूल्स, कुछ तेल के लिए होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि कुछ कोयले के लिए, कोई नेचुरल गैस और कोई पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स ही है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। ये चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री में भी यूज आती है, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। इन चीज़ों में जो भी ये सारी चीज़ें उन सब में ये यूज में आता है मिनरल्स। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपना बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज। तो दोस्तों हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था कि ऐसे पत्थर जो कि मतलब मोल्टन मैग्मा यानी कि मैग्मा से निकल के बने वो कहलाते हैं इग्नियस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ज़्यादा नीचे की लेयर परत होती है पृथ्वी की, वो कहलाती है कोर। जैसे कि इस वाली फोटो में भी दोस्तों, जैसा कि इस वाली फोटो में भी दिखाया गया, ये रहा आउटर कोर, ये रहा उससे ऊपर वाला और ये रहा क्रस्ट। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। मैंने तुरंत अभी आपको पढ़ाया था कि जो गोल्ड होता, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गोल्ड, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब जितनी भी चीज़ है वो सब बनी है मिनरल से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मिनरल। रॉक विच कंटेन फॉसिल, जो पत्थर होते हैं वो मतलब फॉसिल यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की हड्डियाँ, मिट्टी, पेड़, जैसे कि कोई ख़राब चीज़ हो गई, जैसे कि कोई सड़ा हुआ सेब हो गया, उसे जब आपने मिट्टी में डाला तो बहुत साल बाद वो एक फॉसिल तैयार हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री। जो रॉक होते हैं वो फॉसिल कंटेन करते हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे ज़्यादा पतली लेयर होती है पृथ्वी की क्रस्ट। मैंने अभी भी आपको बताया था। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपने मैचिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला है कोर। जो कोर है वो इनरमोस्ट लेयर है। जो कोर है पृथ्वी का सबसे अंदर, अभी भी हमने पढ़ा था, सबसे अंदर का पार्ट है। दूसरे पे चलते हैं। मिनरल्स, जो मिनरल्स है हैज़ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा मतलब जब वो चेंज हो जाता है उनका साइज, टेक्सचर, तो फिर वो केमिकल बन जाते हैं। तो दोस्तों अपना ये वाला भी हो गया। रॉक, जो रॉक होते हैं यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स। जो पत्थर है वो बिल्डिंग और रोड बनाने के लिए काम में आते हैं। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले होता है वो स्लेट पे लिखने के लिए धीरे धीरे चेंज हो जाता है और फिर ऐसे ही काम चलता है। सियाल, जो सियाल होता है मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। आपने पढ़ा था पिछले वाले में, सी का मतलब होता है सिलिकॉन और अल का मतलब होता है एल्यूमिना। तो दोस्तों हमारे इस चैप्टर का बुक वर्क भी हो गया। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। मैं ऐसी और भी वीडियो लाता रहूँगा। कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हर टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त हो। थैंक यू।